देखिए, वो जिसको आप कचरा कह रही हो उसकी आपको पुरानी आदत है। इतनी जल्दी आप अपने आप को रज़ामंद नहीं कर पाएंगी कि उसे वाकई कचरा ही मान लें। तो तरीका ये है कि अपनी दिनचर्या में से ज़्यादा समय उन चीज़ों को दीजिए जिन्हें आप कचरा नहीं मानती हैं। ठीक है, हमारी दिनचर्या में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब एक समान नहीं होती, उनमें अंतर होते हैं। जो चीज़ें आपको पता ही है कि निचले तल की हैं, सबसे पहले उनको आप जो समय देती हैं और जो ध्यान देती हैं और जो ऊर्जा देती हैं उसे कम से कम करना शुरू करिए। और जो ऊपर वाले हैं उन पर जो समय है उसको बढ़ाना शुरू करिए। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ों पे समय बढ़ाने से ये होगा कि वहीं से पता चल जाएगा कि और ऊपर का क्या है। और जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे नीचे वाले कामों के लिए आपके पास समय कम पड़ता जाएगा। इसी को मुक्ति कहते हैं। हम ऐसे लोग हैं कि हमें मुक्ति भी खुद को धोखा देकर हासिल करनी पड़ती है, क्योंकि खुद की सुने तो हम हमेशा गुलाम ही रह जाएं, और खुद से लड़ें तो चोट हमें ही लगेगी। तो एक तरीके से खुद को धोखा देना पड़ता है। आप अपने आप से ये बोलेंगी, जो आपके मज़े के काम हैं, जिनको आपने सुख कहा अभी, कि सुख वाले काम जीवन में करने ही नहीं है। अगर आपने अपने आप को बोल दिया कि सुख वाले काम जीवन में रखने ही नहीं है, तो ये तो छोड़िए कि कोई और परेशान करेगा आपको, आप खुद ही बहुत परेशान हो जाएंगी। क्योंकि उन कामों को अभी भी आप मानती तो सुख ही है ना। कितना मजबूर करेंगी अपने आप को सुख त्यागने के लिए। तो ये नहीं कहना है कि वो सुख वाले काम मुझे करने नहीं है। क्या कहना है? कहना है ये पहले जो ज़्यादा ज़रूरी काम हैं ऊपर के, पहले इनको निपटा लूँ, और इनको जल्दी से निपटा लेती हूँ, फिर वो सुख वाले कामों की तरफ जाऊँगी। और ऊपर वाले काम ऐसे तैनात कर लीजिए अपने लिए कि वो आपके पास ज़्यादा समय छोड़े ही नहीं निचले कामों के लिए। वैसे भी जो ऊपर के काम होते हैं, चूंकि वो ऊपर के काम हैं, इसीलिए आसान लगते हुए भी वो बहुत कठिन होते हैं, वो बहुत समय साध्य होते हैं। वो आपका समय पूरा सोख लेंगे। जब समय सोख लेंगे तो नीचे के कामों के लिए आपके पास फुर्सत बचेगी नहीं। इस तरह से मुक्ति मिलती है। और ये मुक्ति का सूत्र सबके लिए है। एक झटके में ये मत करने लग जाइएगा कि हमें पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है तो फलानी चीज़ आज से खाना बंद, या फलाना इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, अब ये सामने ही पड़ेगा तो मुंह फेर लेंगे, या घर पे मिलने आएगा तो उसको मार के भगा देंगे। ये सब आप कर ही नहीं पाएंगे। अभी यहाँ पर एक माहौल है, अभी यहाँ पूरा एक क्षेत्र बनाया गया है जिसमें आपकी चेतना को ऊपर खींचा जा रहा है। तो इस माहौल में, इस प्रभाव क्षेत्र में आपको लगता है कि कुछ काम बहुत आसान होते हैं, पर उन कामों को यहाँ से बाहर जा कर के आप अपने घर में, समाज में जब करना चाहेंगे तो कठिन लगेंगे। ठीक है, तो बहुत फन्ने खां बनने की कोशिश मत करिएगा। औंधे मुंह गिरेंगे बिल्कुल, और जब औंधे मुंह गिरेंगे तो खुद को तो दोष देंगे नहीं, दोष मुझे देंगे। कहेंगे वहां तो बताया था ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अभी तो बाजी पलट गई बिल्कुल। यहां सब आपके जैसे बैठे हैं तो आप सुरक्षित हैं। यहां सब आपके साथ जैसे बैठे हैं तो आपको एक समर्थन मिल रहा है। यहां कोई भी शंका उठ रही है तो उसका तत्काल निवारण हो जा रहा है। तो इसीलिए ये बहुत अनुकूल जगह है चेतना के लिए। यहां दरवाजे से बाहर कदम रखते ही वो अनुकूलता समाप्त हो जानी है।
और जिन जगहों पर आप नियमित रूप से रहते हैं उन दरवाजों में प्रवेश करते ही तो प्रतिकूलता का आरंभ हो जाना है। ऐसा लगेगा एक बार को कि जो पाया सब खो दिया, नहीं, खोया नहीं है। यहां प्रशिक्षण है, अब उसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना है वापस जाकर के। और प्रयोग कैसे करना है? ऐसे ही करना है कि अपनी जिंदगी में देख लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए सूची बना करके कि कौन से काम ऐसे हैं जो वाकई आपको करने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जो सुख इत्यादि भले ही देते हैं लेकिन हैं तो निचले ही दर्जे के। लिख लीजिए और उनको वरीयता दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर अपने आप से बस ये कहिए कि जो ऊपर वाले 3 हैं इनको जरा ज्यादा समय देना है, नीचे वालों को ही बात मत करिए, क्योंकि नीचे वाले बड़े खतरनाक हैं। क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो सुख देते हैं। सुख तो नीचे ही वाले कामों में है ना, ऊपर वाले काम तो कर्तव्य की तरह लगते हैं, जिम्मेदारी की तरह लगते हैं, उनमें मजा थोड़ी आता है। तो नीचे वालों की बात नहीं करनी, बल्कि अपने आप को समझा लीजिए कि नीचे वाले तो हम यथावत रखेंगे, नीचे वाले जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलने देंगे, बस ऊपर वालों का समय बढ़ा देना है। नीचे वाले पूछे हमारा समय, बोलो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तुमसे कौन छेड़ सकता है, तुम तो बहुत बढ़िया लोग हो, तुम्हारा नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। बस ऊपर वालों का वजन थोड़ा बढ़ा दीजिए और कह दीजिए कि नीचे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, एकदम जाएंगे, जाने ही वाले हैं, बस ऊपर वाले काम खत्म कर लें फिर नीचे जाना है। ऐसे और ये कोई अफसोस की बात नहीं है कि 30 साल तक हम सोए पड़े थे, आज पता चल रहा है कि सोए तो पड़े ही थे और अतीत को बदल नहीं सकते, तथ्य को झुठलाना था कैसा। अब ये राहत की बात है और खुशी की बात है कि कम से कम आज पता चल गया कि अभी तक बेहोश थे, यह अफसोस की बात है? कहिए, आपको देख के ऐसा लगा खुशी की बात है? आचार्य, अब तो लगता है कि मतलब बहुत सारे बंधन बन गई। अब तो मेरा बच्चा है 6 महीने का। अरे तो बच्चा है तो अच्छी बात है ना, हर बच्चा अपने आप में एक संभावना लेकर के आता है। जब बच्चा हो जाए तो कभी भी, ये नियम है, जो पैदा हो गया उसको लेकर के कभी अफसोस मत करिएगा। सोचने का, विचारने का, विवेक का समय होता है उसके पैदा होने से पहले। पहले सही निर्णय कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार बच्चा पैदा हो जाए फिर ये मत कहिए कि अरे ये तो क्या बंधन आ गया। बंधन बंधन कुछ नहीं है, अब वो एक रोशन संभावना है, ठीक है, और उसको बहुत ऊपर तक लेकर जाना होता है फिर। थोड़ा सा आप गौर किया करिए, बीमारी का पता चल जाए ये खुशी की बात होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बीमारी सदा छुपी रहती, पता तो वो चलती ही, पर जितना विलंब से पता चलती उतना काट खाती। आप तो राहत की सांस लीजिए कि 30 साल में ही सही पता चल तो गया। बहुत ऐसे हैं जिन्हें 50 में पता चलता, बहुत ऐसे हैं जिन्हें 70 में पता चलता, और बहुत ऐसे हैं जिन्हें कभी पता नहीं चलता, वो जीवन भर सड़ते रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता वो सड़े क्यों। उनको लगता है सड़ना ही तो जिंदगी है। आप बुजुर्गों को देखिए, आमतौर पे वृद्धावस्था में शक्ल कैसी विकृत हो जाती है, देखा है? ऐसा सा मुंह हो जाता है, बहुत ही अजीब लगते हैं। वो इसलिए नहीं लगते कि दांत गिर गए हैं या चेहरे की मांसपेशियां खराब हो गई हैं या खाल लटक गई है, सिर्फ इसलिए नहीं, वो जो उन्होंने सड़ा हुआ जीवन जिया होता है वो बुढ़ापे में आकर के अपना पूरा असर दिखाने लगता है। इसीलिए ज्यादातर बूढ़े लोग बहुत अजीब हो जाते हैं, एकदम कुरूप से दिखते हैं, फिर वो विकृत, जैसे उनको, उनके चेहरे को लेके किसी ने नस्ल मसल दिया हो। वैसा होना है, या 30 की उम्र में कुछ पता चल गया तो बेहतर बात है। नहीं,
होश उड़े हुए हैं बिल्कुल। अभी बस अपने जीवन से थोड़ा परेशान थी, बहुत। सब परेशान होते हैं, उसी परेशानी के बीच आनंद पाना होता है। ठीक ठीक। अब जो है सो है। जिस भी स्थिति में आप हैं, वो स्थिति तो एक तथ्य है, वो है। अब आपको देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। उस स्थिति के प्रति आप अभी तक अनभिज्ञ थी, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। अब आपको पता चल गया है कि ऐसा है। ठीक। जैसे आप एक कमरे में बैठी हो, उस कमरे में अंधेरा हो और आपका अनुमान ये है कि कमरे में कई प्रकार के पकवान रखे हुए हैं और कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो वहाँ आपके सब बंधु बांधव बैठे हुए हैं और कमरे में फूल खिले हुए हैं, गुलदस्ते रखे हैं और तमाम तरह की खुशनुमा चीज़ें कमरे में मौजूद हैं, और ये सब आपका अनुमान है। कमरे में अंधेरा है और तभी कोई आके कमरे में प्रकाश कर देता है और आपको पता चलता है कमरे में क्या है। प्रकाश। प्रकाश तो है, पर प्रकाश में दिखा क्या? गंदगी बहुत है। हाँ, कमरे में कचरा भरा हुआ है। कमरे में अगर गमले रखे भी हुए हैं तो उसमें कुछ सूखे हुए पौधे हैं, कुछ ऐसा कोई हरितिमा नहीं है। जो भी आपकी कल्पनाएं थी कमरे को लेकर के, रोशनी पड़ी तो पता चला कि वो तो नहीं है। और हो सकता है कमरे में कोई खतरे की चीज़ भी हो जो अंधेरे कारण आपको दिख नहीं रही थी। ये अच्छा हुआ या बुरा कि रोशनी आ गई? बहुत अच्छा हुआ ना, आप खतरे से बच गई। हाँ, तो उसमें इतना कोई मुंह लटकाने की बात नहीं है, नहीं है, वाकई नहीं है। सपना टूटने को बुरा नहीं मानते। सपना अगर टूटता है तो आदमी यथार्थ में उठता है ना।